श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद चौथा अध्याय। महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विधा वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ है तथा बड़े भाग्यशाली है। जो कथा भगवान सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। यह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर कृष्णद्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंस की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े जोगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निंदा से जागे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। ये छिपे रहने के कारण मूल से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किए, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यासदेव जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र के शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। स्त्री पुरुष का भेद है, किंतु सुखदेव गोस्वामी में ये भेद नहीं है। कुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में ये पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौन सुखदेव गोस्वामी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भगवत संहिता कही गई? भगवान श्री सुखदेव जी तो गृहस्थ के घरों को तीर्थ रूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। ये तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। ये भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। ये एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्सत्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, ये तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान है। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है, यह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग दापर युग में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार जोगीराज व्यासदेव जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के
पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म करता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपने दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुहोत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यासदेव जी के द्वारा ऋग, यजुर, साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उन इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पहले साम गान के विद्वान जमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्व वेद में प्रवीण हुए दोरुण नंदन सुमंतु मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेदव्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों के स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, ये भी वेदों को धारण कर सके। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेदाश्रम के अधिकारी नहीं है। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। आप उसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि वेदव्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उन हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैं निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेदों के अर्थों को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। ये ही धर्म परमहंसों को प्रिय है और यही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो, मेरी अपूर्णता का वही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर व्यासदेव जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। हरे कृष्ण। 5वां अध्याय, भगवान के जस कीर्तनों की महिमा और देवर्षि नारद जी का
पूर्व चरित्र। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए बिना पानी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर आपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चित्त से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो एक महाभारत की रचना की है वो बड़ी ही अद्भुत है। यह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु आप कृतार्थ अकृतार्थ पुरुषों के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यासदेव जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है यह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुषों की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी है, और असंग रहते हुए भी ही आपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी है। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल जस का गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र का ज्ञान अधूरा है। जिसमें संतुष्ट नहीं होते भगवान के शास्त्र ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत की पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के जस का कभी गान नहीं होता। यह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। कितना सुंदर बात नारद जी ने कहा है। पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के जस का कभी गान नहीं होता। जहाँ पर कभी गान नहीं होता है वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मान सरोवर के कमनीय कमल वन में विचरने वाले हंस की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत उच्चारण बिंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुजस युक्त नामों से युक्त है, यह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। यह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, यह काम्य कर्म और जो भगवान को अपूर्ण नहीं किया गया है, भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसे अहेतुक अर्थात निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण एवं दृढ़ व्रत है।
इसलिए आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और अनेक रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उनकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। हवा के झोंकों से डगमगाती हुई डिंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। सांसारिक लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने इन्हें निंदित अर्थात पशु हिंसक युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्मों को ही धर्म मानकर वही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूपभूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रोहित है और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित के दृष्टि में वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी इसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्मों का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह इसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मचर्य ब्रह्मार पर्यंत समस्त ऊंची नीची जोनियों में कर्म के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलता है, वैसे ही कर्म के फलस्वरूप अचिंत गति समय के फिर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, यह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्य के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं जाता। यह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, ये भगवान ही इस विश्व के रूप में भी है। ऐसा होने पर भी ये इसके विलक्षण है, इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी आपकी दृष्टि अमोघ है, आप इस बात को जानिए और आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार है। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठान स्वाध्याय ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन वही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने पिछले कल्प में आपने पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मण के एक दासी का लड़का था।
नारद जी अपने बात बता रहे, एक दासी का लड़का था। ये जोगी वर्ष ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलना कभी बहुत कम था मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझे सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। सब साधु लोगों ने उनके ऊपर बहुत कृपा किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके व्रतनों में लगा हुआ जूठन में एक बार खा लिया करता था। तो नारद जी एक बार खाते थे, अभी उनके झूठे खाते थे। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और ये लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत का जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरत और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों के श्री हरि के निर्मल जस का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन में उनका आज्ञाकारी था। उन दिन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने आपने श्री मुख से किया है। इस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों के एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थों के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं किया करते। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब ये भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। हम लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवद अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बारंबार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है।
हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकरषण को भी नमस्कार है। श्री नारद जी जो है भगवान के अलग अलग नामों को, रूप को नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित और प्राकृतिक मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावरूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से जो है व्यासदेव जी सारे वेद शास्त्र उपनिषद दिए, लेकिन देने के बाद भी उन्होंने संतुष्ट नहीं हुए। तब नारद जी ने आकर भगवान श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण की लीलाओं के ऊपर जोर दिए, जिसे सुन करके जीवों का कल्याण हो सके। क्योंकि और जो वेद शास्त्र श्रीमद् भागवतम को छोड़ करके व्यासदेव जी के द्वारा जो रचा हुआ है, ये केवल धर्म, कर्म और मतलब कुछ अच्छा कर्म है, इधर ये कर्म करोगे ये मिलेगा, इस प्रकार का फल देने वाला कर्म ही इन्होंने बताया है जो वैदिक शास्त्र में। लेकिन किसी भी कार्य से इस संसार से जीव निकाल नहीं सकते हैं। इसका कोई उपाय वेदव्यास जी ने आगे नहीं दिया। ना देने के कारण तो इसी कारण जो है व्यासदेव जी दुखित रहे। ये जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है? जैसे कोई एक उदाहरण से आपको बता रहे हैं, समझ लीजिए मांस खाना चाहिए, लेकिन कैसे खाना चाहिए? काली को दे करके खाना चाहिए, लेकिन काली को कैसे दे करके? जैसे बताया जाता है बलि के समय जो मांस खाते हैं, बलि देते हैं, किसी का इच्छा है तो एक विधि है। ये क्या है? हमने काली के पास जा कर के वचन दिया। ये काली मांस नहीं खाते क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं। तो वचन दिया ये जीव को आपके सामने मैं हत्या कर रहा हूँ अपने इंद्र तृप्ति के लिए, लेकिन आज मैं इसको मार रहा हूँ, ये भी आप एक दिन मुझे मारेगा। ऐसे करके वचन दे करके हम उसको मारते हैं, काटते जा। ऐसा विधान नहीं है, जो मांस खाने का विधान है। ये कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मांस खाने का इच्छा हो गया, ये उसके लिए विधान है। लेकिन उस जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन उसका दंड उसको मिलेगा। इस प्रकार से जो है विधान व्यासदेव जी ने और शास्त्र में दिया है। लेकिन जीव मुक्त हो जाए, इस संसार से निकल जाए, ऐसे कोई विधि व्यासदेव जी ने दिए नहीं थे। इसलिए नारद जी के आने से, नारद जी के समझाने से फिर व्यासदेव जी जो है भगवान के लीलाओं का ऊपर वर्णन किए और श्रीमद् भागवत का उपदेश लिखित रूप में जो है दिए। तो इसीलिए भागवत पुराण जो है सर्वश्रेष्ठ है, और सारे जीवों को जो है भागवत पुराण ही को ही पढ़ना चाहिए और इनके उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तभी जीवों का कल्याण और उद्धार हो सकता है इस जगत से। अन्यथा इस जगत से जीव निकाल नहीं सकते हैं। कहीं और लोग में चला जाएगा, थोड़ा सुख मिलेगा, भोग भोगेगा, अच्छा कर्म करेगा, उसके साथ अच्छा होगा, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर नारद जी व्यासदेव जी को आ करके बता रहे हैं कि तभी आपको शांति और सुख मिल सकती है जब आप जीवों को निकालने का रास्ता आप बता देंगे। और तब जाकर के व्यासदेव जी ने फिर से उन्होंने गणेश जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का लिखित रूप में रचना की और सभी जीवों की कल्याण के लिए यह दिया। यही भागवतम को पढ़ करके, समझ करके जीव जो है उस संसार से निकल सकता है और सभी जीवों का कल्याण हो सकता है। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए और श्रीमद् भागवत गीता का
पठन करना चाहिए और जीवन में भगवान श्री कृष्ण के भक्ति को अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा।